प्रोफेसर बद्री नारायण जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या गलत इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए प्रोफेसर साहब? मैं इंडियन या इंडियन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसने बहुत गलत काम किए, मंदिर तोड़ के, उसकी नहीं, कोई दीपक वकालत नहीं करेगा, जी कोई आपने मुसलमान अच्छी उसकी बात, वकालत नहीं करेगा सारे अच्छा हिंदुस्तान में। प्रश्न और अच्छा विमर्श। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए बद्री भाई, बोलिए बोलिए, बोल पूरी लेने दो पूरी भाई, छूट है मुझे आपको। बोल लेने दो। ये जी, अभी बोलिए। दीपक जी ने एक अच्छा प्रश्न किया। हाँ, दीपक जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया और उस पर एक अच्छा विमर्श भी चल रहा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए एक शब्द में। दूसरी बात कि गलत इतिहास लिखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। सही बात है। लेकिन जब एनसीईआरटी ये टेक्स्ट बनवा रही थी तो उसको ये चाहिए था कि जो इतिहासकार लिख रहे थे उनसे ये पूछे कि इस तरह के मुद्दों के आपके पास स्रोत क्या हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं उन पे स्रोत मांगे जाने चाहिए इतिहास लिखते समय। और एनसीईआरटी को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी को इसके लिए अपना एक आर्काइव बनाना चाहिए, जिसमें इस तरह के जो उसके लेखक हैं उनसे स्रोत और मांगे जाएं और तब उस टेक्स्ट को पास किया जाए। ये बहुत रिगरस प्रोसेस होती है इतिहास लिखने की दीपक जी। पूरी राष्ट्र रिडिफाइन होती है इतिहास से। और अगर आप इतिहास के साथ ऐसे खेल करने देंगे और खेल होता जाएगा तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी और वो कहीं ना कहीं आहत होगी। तो मुझे लगता है कि इतिहास लिखने की प्रक्रिया को भी एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यतः बनाना पड़ेगा। और ये कर्तव्य हमारे एनसीईआरटी का था कि वो मांगे उन इतिहासकारों से, जो चाहे कितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हो, वो पूछ सकते थे कि औरंगजेब ने जो मंदिर बनवाई थी आप उसके मुझे 2-4 तथ्य दे दीजिए, और वो अपने आर्काइव में रख लेती। आज जब आरटीआई उठता तो आर्काइव से दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो प्रोसेस का पालन नहीं किया। तो ये मुझे लगता है इंडिया में इतिहास लिखने की प्रक्रिया को फिर से पुनर्संयोजित करने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जितना औरंगजेब को मैंने पढ़ा और जितनी मेरी जानकारी है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि औरंगजेब ने किसी मंदिर के लिए कुछ भी किया हो। जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ने के लिए जाना जाता है, काशी विश्वनाथ को तोड़ने के लिए जाना जाता है, और एक बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर हमने आज तक उसकी हिस्ट्री को समझा है, देखा है। हालांकि किताबों में हमने भी मुगलों को बड़ा महान पढ़ा है कि हमारे देश को बना के गए, जबकि शायद हकीकत उससे कुछ दीगर ही रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या औरंगजेब ने ऐसा कोई काम किया जो उसको इतिहास में याद रखा जाए भारतीय संदर्भ में? देखिए दीपक जी, 2 तरीका है इतिहास को समझने का। एक तरीका है कि जो लोकप्रिय पाठ्य पुस्तकों से हम इतिहास जानते हैं, और एक तरीका है जो जनता के अनुभवों से हम इतिहास जानते हैं। और जनता के जो अनुभव हैं वो उनके लोक संस्कृति में प्रायः वर्णित रहते हैं। तो हम चूंकि लोक संस्कृति पर काम करते हैं तो मुझे प्रायः ही दिखाई पड़ता है लोक संस्कृति और इतिहास को लेकर के कि औरंगजेब की बड़ी कटु आलोचना लोक में आपको दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब लोक अनुभव ये नहीं मानता कि औरंगजेब ने कोई एक समाहार की संस्कृति बनाने के लिए कुछ भी किया हो। ये जनता के अनुभव का इतिहास है। और जो लोग तथ्य की बात कर रहे हैं, आप तथ्य तो आपने भी पढ़ के आपने बोला ही कि भाई मैंने जो पढ़ा उसमें नहीं पाया, तो उनके पास और क्या तथ्य है? अगर उनके पास आर्काइव के सोर्सेस थे तो उन सोर्सेस को, हो सकता है कोई छोटी मंदिर बनवाई हो, जैसे इन्होंने बोल दिया गौरी शंकर वाला मंदिर, हो सकता है कोई और छोटी मंदिर बनवाई हो, लेकिन उससे ये कहीं तय नहीं होता कि औरंगजेब हिंदू संस्कृति के प्रति सहिष्णु था। एक मंदिर मान लीजिए उसने अपने जनरल के मन को रखने के लिए बना दिया, तो उसका मतलब वो धर्म को महत्व नहीं देता था। वो अपने जनरल जिसने कि तमाम नरसंहार किए थे, तमाम लोगों को हराया था और मारा था, उसके मन को रखने के लिए उसने एक छोटा मंदिर बनने की इजाजत दे दी। तो वो एक तरह का एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट है जो सेनाएं और जो शासक है करता है। तो इससे उसकी समाहार की संस्कृति के प्रति कोई भी कर्तव्य तय नहीं होता। तो जो आपका कहना एकदम कहना है वो जनता के अनुभवों के इतिहास में भी बहुत क्रिटिक है, बहुत आलोचना है औरंगजेब की।